प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित। चंद्रयान समेत कई अन्य मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। सूत्रों की माने तो पीएम के इस कार्यक्रम में हाल ही में इसरो द्वारा रचे गए इतिहास और चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो सकती है। वहीं समसामयिक मुद्दों के अलावा किसानों, जैविक खेती और स्वरोजगार पर भी पीएम मोदी अपने विचार रख सकते हैं। यह इस कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। दिल्ली में आज G20 शिखर सम्मेलन के तहत एक B20 सभा का आयोजन। सभा को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे होगा पीएम का संबोधन। इससे पहले शनिवार को B20 सभा में देश और विदेश के आर्थिक मंच से जुड़ी कई हस्तियां शिरकत कर चुकी थी और अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस दौरान केंद्र के कई मंत्रियों ने इस सत्र के दौरान अपने विचार रखे। वहीं पीएम मोदी ने B20 समिट को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा, 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे मैं B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित करूंगा। राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे का तीसरा दिन बेटे राहुल से मिलने के लिए पहुंची श्रीनगर सोनिया गांधी और इस दौरान उन्होंने निगिन झील पर बोटिंग की। बता दें आपको कि राहुल गांधी 25 अगस्त को लद्दाख से श्रीनगर पहुंच गए थे। राहुल गांधी पिछले एक हफ्ते से लद्दाख में थे। सोनिया राहुल का ये दौरा बिल्कुल निजी बताया जा रहा है। यहाँ राहुल निगिन झील पर बने हाउस बोट में रहेंगे और आज वो गुलमर्ग जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तेलंगाना को लेकर बड़ा ऐलान। राज्य में SC/ST डिक्लेरेशन की घोषणा। केसीआर और बीजेपी पर भी साधा निशाना। सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने एक बार फिर केंद्र सरकार, बीजेपी और केसीआर पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, तेलंगाना जनता की वजह से बना कांग्रेस प्रत्याशी। खड़गे ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार तेलंगाना में बनेगी, हम SC/ST डिक्लेरेशन के 12 पॉइंट को लागू करेंगे। ये हम करके दिखाएंगे। हमने कर्नाटक में 5 वादे किए, हम उसे अमल में ला रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को खम्म में एक सार्वजनिक बैठक को करेंगे संबोधित। कांग्रेस और केसीआर होंगे निशाने पर। शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन कर वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। हरिद्वार के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को संतों और वार्ड के लोगों के साथ सुनेंगे। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वसुदेव कुटुंबकम व्याख्यानमाला का कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और फिर 3 से 5 बजे तक नड्डा पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा ने शाम में हरकी पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना करेंगे और अपने व्यस्ततम और कार्यक्रम के बाद वो रात 9:15 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राज्य की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को तोहफा देंगे। सीएम शिवराज सिंह रक्षाबंधन की सौगात देंगे। आज राजधानी भोपाल की जम्बूरी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम लाडली योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा था कि 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 3,000 रुपए किया जाएगा। यूपी में लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की जंग बीजेपी देगी और धार। लखनऊ में सोशल मीडिया पर बीजेपी की कार्यशाला। BL संतोष क्लास लेंगे। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर आक्रामक दिखाई देगी। आज लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। सुबह 11:40 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोशल मीडिया और IT टीम की संयुक्त कार्यशाला को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी हर लोकसभा सीट पर 200 लोगों की स्पेशल टीम बना रही है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार आज भीड़ में रैली करेंगे, जिसके बाद उनका भी प्रदेश व्यापी दौरा शुरू हो जाएगा। अजित पवार की सभा छत्रपति संभाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। भीड़ में बीते हफ्ते
पारस नगरी मैदान में शरद पवार की सभा हुई थी, जबकि एनसीपी नेता और राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे और बीजेपी नेता पंकज मुंडे का ये गढ़ है। बीते हफ्ते शरद पवार की भीड़ में रैली हुई तो अजीत पवार के गुट ने उनके स्वागत में बैनर लगवाए। अब रविवार को अजीत पवार भीड़ में ही रैली करने वाले हैं। इस बार शरद पवार कैंप ने बैनर लगवाए हैं जिसमें लिखा है, बाप तो बाप रहेगा। 2 दिन के जोधपुर दौरे पर होंगे सीएम अशोक गहलोत। पांव की चोट ठीक हो जाने के बाद आज अपने गृह जिले जोधपुर में 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत अपने पिटारे से करोड़ों रुपए की लागत की कई सौगात देने जा रहे हैं। सीएम गहलोत जोधपुर शहर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के कोटा में ब्राह्मण समाज करेगा शक्ति प्रदर्शन, केंद्र और राज्य के सामने रखेगा अपनी मांगे। सुबह 11 बजे से दशहरा मैदान में विराट महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में समाज अपनी मांगों को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखेगा। इस दौरान समाज की दशा और आगामी दिशा को लेकर भी गहन विचार मंथन होगा। महाकुंभ के दौरान सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% करने, ईडब्ल्यूएस के प्रावधान को अन्य आरक्षण व्यवस्थाओं के समान करने समेत कई मांग होगी। हरियाणा के नूंह में फिर लगी धारा 144 इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सरकार ने शनिवार को नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवा को बंद करने का आदेश दिया। सरकार ने हिंदू संगठनों के एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने के आह्वान के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। नूंह के अधिकारियों ने 28 अगस्त को धार्मिक यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से हाल ही में इनकार किया था। इससे पहले 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते शोभा यात्रा बाधित हो गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया। मदुरै ट्रेन हादसे की आज से होगी जांच, रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे पूछताछ। रेलवे स्टेशन पर खड़े रेल यात्री कोच में आग लगने से हुई थी 9 लोगों की मौत। यात्री कोच में अवैध रूप से लाए गए गैस सिलेंडर की वजह से आग लगी। जिस डिब्बे में आग लगी वो एक निजी पार्टी कोच था। इसमें सवार यात्री पिछले सप्ताह लखनऊ से तीर्थ यात्रा पर निकले थे और अधिकतर यात्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थे। घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे मदुरै की जिलाधिकारी एसएम संगीता ने कहा कि रेल कोच में लगी आग में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 अन्य जख्मी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, यूपी के सीएम योगी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जाहिर किया और मौत पर शोक जताया। दिल्ली पुलिस अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले आज विभिन्न स्थानों से प्रगति मैदान के लिए कारगिल अभ्यास करेगी। कारगिल जश्न मनाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बड़ी तादाद में कार चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर धीमी गति से कार चलाते हैं, साथ ही साथ वाहन का हॉर्न बजाते हैं। शनिवार को पीएम ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा, अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। हिंदुस्तान ये दिन आने वाले दिनों में हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा अपने वैज्ञानिकों में भविष्य देख रहा है। आपने भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत किया है। पीएम ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, कोई भी बच्चा रात में चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला और जज्बा उस बच्चे में भी है। पीएम मोदी ने कहा, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि की उपस्थिति है। आज भारत चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर हमारा राष्ट्रीय गौरव है। चंद्रयान का टचडाउन प्रेरणादायक पलों में से एक। पीएम ने कहा, इसरो ने मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचाया। इंडिया इज ऑन द मून। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से मिलकर कहा, यह कोई छोटी सफलता नहीं है। हम वहां पहुंचे जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया।
पीएम बोले दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। दुनिया आज भारत के साइंटिफिक पराक्रम का लोहा मान रही है। पीएम ने कहा, ये आज का भारत है, निर्भीक भारत है, ये भारत नए तरीके से सोचता है। वैज्ञानिकों से पीएम बोले, आपने तपस्या से कमाया है लोगों के बीच का विश्वास, देशवासी गौरव से भरे हुए हैं, सपने तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिश्रम उस संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी, राजेंद्र शुक्ला ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तीनों विधायकों को शपथ दिलाई। राजभवन में तीनों ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट, राजेंद्र शुक्ला रीवा और राहुल लोधी खड़गापुर से विधायक हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। गौरीशंकर बिसेन अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, महाकौशल क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। वहीं राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र से आते हैं, जिनका ब्राह्मणों के बीच अच्छा प्रभाव है। शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा विस्तार। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली बीजेपी सरकार पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दे तो भी हार निश्चित है। राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी में आयोजित किसान सहकारिता सम्मेलन में हुए शामिल। सहकारिता सम्मेलन को किया संबोधित। किसान सहकारिता सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में हुए शामिल। ये क्षेत्र बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। दौरे के दौरान अमित शाह किसानों के लुभाने में जुटे हुए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। सामना में ईवीएम के जरिए मोदी सरकार पर निशाना। सामना संपादकीय में लिखा, भाजपा ईवीएम घोटाला करके ही लोकसभा चुनाव जीतती है। बीजेपी सांसद डी अरविंद का हवाला देकर सामना ने इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। सामना के मुताबिक सांसद ने कहा, मतदाताओं तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा, आएगा तो मोदी। सामना में लिखा, मोदी शाह को राज्यों की सत्ता में इंटरेस्ट नहीं। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का खेला करके सत्ता पर कब्जा जमाती है बीजेपी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाती है सरकार। चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी जारी। रोवर ने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। रोवर पेलोड लिप्स और APXS चालू है। चंद्रमा पर लैंडर, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर बिना किसी बाधा के ठीक से कर रहे हैं काम। इसरो ने बताया कि सभी पेलोड नॉमिनली काम कर रहे हैं। बेगूसराय में पुलिस और बिहार STF ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में अवैध असला जब्त, 3 महिलाओं समेत 9 की गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और बिहार STF की ज्वाइंट टीम ने लाखों थाना इलाके में छापेमारी की। किराए के मकान में चल रही थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। बंगाल में BSF ने गोल्ड तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 11.64 किलोग्राम सोने के कुल 10 बिस्किट बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त सोने की कीमत लगभग 70 लाख। पकड़े गए गोल्ड तस्कर की शिनाख्त रॉयल मंडल के रूप में हुई है। बांग्लादेश से भारतीय सीमा में घुसने के दौरान BSF ने तस्कर को धर दबोचा। जखाऊ तट से BSF ने 1 किलो चरस की बरामदगी की है। चरस खास तरह की पैकिंग में छुपाई गई थी। चरस की पैकेट पर लिखा था ब्लैक कॉफी डार्क सुप्रीम। गुजरात में BSF ने जखाऊ तट पर विशेष तलाशी ऑपरेशन चलाया। इस साल महज 5 महीनों के अंदर जखाऊ से 94 चरस के पैकेट्स बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार और कार जब्त की है। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश पर लूट, हत्या समेत कई मामले दर्ज। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के करीब आज रविवार को फाइनल में उतरेंगे। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और डायमंड लीग में चैंपियन बनने वाले नीरज अब तक सिर्फ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ही स्वर्ण नहीं जीत पाए हैं। नीरज आज अपनी झोली में स्वर्ण डालने के लिए उतरेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक का फाइनल मुकाबला आज हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रात 11:45 पर शुरू होगा।
यूपी में जौनपुर के रतनपुर में अनोखी पहल देखने को मिली। एक इंटर कॉलेज की छात्राओं ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधकर जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लिया। छात्राओं की राखी बांधने की ये प्रेरणा कॉलेज प्रधानाचार्य रजनी द्विवेदी से मिली है। जब छात्राओं ने एक दूसरे को राखी बांधी तो उसी समय एक छात्रा की आंखें छलक उठी। रूस के नोवोसिर्स्क में एक इमारत पर गिरी बिजली, घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। ग्रीस के जंगल में लगी भीषण आग से 18 लोगों की हुई मौत, स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भारी बारिश, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात प्रभावित। अमेरिका के लुइसियाना में पेट्रोलियम रिफाइनरी में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी, आग बुझाने में जुटे फायर टेंडर। जर्मनी में आया भयंकर तूफान, इस दौरान दर्जनों पेड़ उखड़े, कई कार हादसे की शिकार। रोमानिया में एलपीजी स्टेशन के पास धमाका, एक शख्स की मौत, 33 लोग गंभीर रूप से झुलसे। अमेरिका में फ्लोरिडा के जैक्सनविले में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। बताया जा रहा है कि बंदूकधारी ने एक स्टोर के पास से गुजर रही कारों पर गोलीबारी की। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, महंगाई को काबू करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता। सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। अब नहीं होगा इंटरनेट का झंझट, बिना नेट कर सकेंगे 500 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट। आरबीआई ने कहा, इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से अमृतसर मार्ग पर सफर करना हुआ महंगा, एनएचएआई ने बढ़ाया टोल रेट। नए रेट 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे। करनाल, अंबाला और लुधियाना में NH-44 पर टोल टैक्स में 15 रुपए का इजाफा। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस पर हुई रिलीज। फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 10 करोड़ का कलेक्शन किया। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की बड़ी सफलता पर मुंबई में रखी गई ग्रैंड पार्टी। सक्सेस पार्टी में सनी देओल अपने छोटे भाई बॉबी देओल के साथ पार्टी में शामिल। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। वहीं फिल्म RRR ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड हासिल किया। एक्ट्रेस करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म जाने जान का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 21 सितंबर को OTT पर रिलीज हुई।